गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ #AskModX। ये है एपिसोड नंबर 8। आपके सवाल हमारे जवाब। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से बढ़ते हैं आपके सवालों की तरफ। तो शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चन से। जो सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछा है VGS आर्मी ने पूछा है कि 13600 KF वर्सेस 12700 KF वर्सेस 13700 KF। भाई सबसे पहले तो इन तीनों ही सीपीयूज के बीच में से जो ये आपका 12700 KF है, आप इसको साइड में कर दीजिए, क्योंकि आपका जो ऑलरेडी 13600 KF है वो आपके 12700 KF से जो है बेटर यहां पर परफॉर्म करता है। आप कुछ भी ले लो, आप चाहे गेमिंग परफॉर्मेंस ले लो या फिर आपका जो प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस है, सिंगल थ्रेड परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस, सब में जो है ये प्रोसेसर आगे निकल जाता है। और आपको बता देते हैं, फिर बचा आपका i5 का 13600 KF और i7 का 13700 KF। तो वो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो और अपने यूज केस के हिसाब से देख सकते हो। ऑल तो मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो जो आपका 13600 KF है वो भाई बहुत पावरफुल है। अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा कोई खतरनाक काम नहीं करना है कुछ, तो 13600 KF के साथ में जा सकते हो। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है शिवांश गोयल ने पूछा है कि ब्रो विच कैबिनेट शुड आई यूज विच हैव 3 to 4 फैंस एंड लुक सेक्सी अंडर 4000 रुपीज फॉर 60,000। देखो 4000 रुपए के अंदर इन्हें कैबिनेट चाहिए जिसमें 3 से लेकर के 4 फैन जो इनको प्री इंस्टॉल वहां पर देखने को मिल जाए। अब देखो 4000 रुपए के अंदर जितनी भी कैबिनेट्स आती है 4 फैंस वाली आती हैं, लेकिन वो ऑटो RGB फैंस होते हैं, मतलब कि वो रेनबो में चलते हैं। आप उसके जो है कलर्स वगैरह को चेंज नहीं कर सकते। इसकी जगह मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं भाई 4500 रुपए खर्च करें, 4500 रुपए, देन वहां पर आपको जो है 2 कैबिनेट्स देखने को मिलती है। एक तो है MSI की MacForge M100R, एक है एंटी स्पोर्ट्स की 511MT। दोनों ही कैबिनेट्स काफी अच्छी है। अगर एक M80X साइज का मदरबोर्ड ले रहे हो तो कंसिडर करना आपने जो है ये MSI की MacForge M100R, और बाकी अगर आपका फुल साइज ATX मदरबोर्ड है तो आप जा सकते हो 511MT के साथ में। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है अभिनव सिंह ने पूछा है कि 4060 एंड 3060 में जमीन आसमान का फर्क होगा क्या, जैसे कि 4090 और 3090 में है। तो जी हां, ऐसा ही आपको कुछ आप डिफरेंस जो एक्सपेक्ट कर सकते हो 3060 और 4060 के बीच में, क्योंकि भाई आर्किटेक्चर तो आपका वही है ना। आपका जो एडा लवलेस आर्किटेक्चर है उसमें भाई काफी अच्छे यहाँ पर इंप्रूवमेंट करें इस बार एनवीडिया ने, जो कि आपको 4090 के अंदर भाई देखने को मिल ही रहे हैं, और 4080 तो अब आने वाला है कुछ टाइम बाद। तो आप कुछ ऐसा ही बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अपलिफ्ट 4060 के अंदर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और भाई आप जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल, और वो तो जब जनरेशन चेंज होती है भाई अच्छा खासा डिफरेंस आता ही है, क्योंकि अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा तो फिर भाई वो लॉन्च ही क्यों करेंगे। कुछ सोचो ना, आप 2060 को लो भाई, वो आपका 1080p गेमिंग कराता है, 3060 आपको भाई 2K पे गेमिंग कराता है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर भाई 4060 आ जाए तो वो आपको 4K में भी गेमिंग करवा दे। मतलब कुछ गेम्स वो आपको 4K में भी खिलवा सकता है, ऐसी कैपेबिलिटीज के साथ में वो आ सकता है। तो जी हाँ, एक अच्छा डिफरेंस आपको जो है 3060 और 4060 के बीच में आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। वैसे आपको बता भी देते हैं कि 4060 अभी आने में वैसे टाइम है, ठीक है। आपको जो है फरवरी मार्च में जाकर के अगले साल जो है 4060 देखने को मिलेगा, और तब भाई मिलना शुरू होगा। थोड़ी अवेलेबिलिटी जब तक थोड़ी सही होती है तो भाई मार्च अप्रैल के आसपास मान के चलो, तब तक जो है ढंग से फिर मिलना आपका शुरू होगा 4060। और सेम प्राइस पे नहीं आता, महंगा होता है हर साल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा सार्थक गेमर ने, इन्होंने पूछा है कि बेस्ट पीसी बिल्ड अंडर 1.5 लाख रुपीज। तो एक अच्छा सा पीसी बिल्ड अंडर रुपीज 1.5 लाख आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर, जो कि काफी बढ़िया है। आप डेफिनेटली इसके साथ में यहाँ पर जो है जा सकते हो। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है लक्ष्य 10K ने पूछा है कि Ryzen 3 7000 सीरीज कब आएगी। भाई पहली बात तो Ryzen 3 7000 सीरीज के अंदर लॉन्च करने का मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ खास मतलब बनता है, क्योंकि आप खुद सोचो ना भाई, आपका वो पूरा प्लेटफॉर्म, CPU, सब कुछ ही इतना महंगा है कि भाई उसमें Ryzen 3 निकाल के वो करेंगे क्या। क्योंकि भाई Ryzen 3 लेने वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग होते हैं जिनका बजट ऑलरेडी इतना कम होता है। अब तुम उन्हें DDR5 रैम दे रहे हो इतनी महंगी, इतने महंगे उनके मदरबोर्ड दे रहे हो B650, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस ना कि आप जो है Ryzen 3 लगा रहे हो भाई। तो उससे बेटर है कि आप अगर मतलब Ryzen 3 ही लेना चाहते हैं तो जो आपके ये AM4 सॉकेट के ऊपर बेस्ड जितने भी Ryzen 3 आप इसमें से जो है कुछ देख सकते हो। खुद सोचो अगर Ryzen 3 में निकल जाता है 7000 सीरीज में, फिर तुम उसे 20,000 का मदरबोर्ड लगा रहे हो, तो उस पर 8,000 रुपए की रैम लगा रहे हो, मतलब क्या तुक बनती है। और अगर आ भी जाता है ना, मतलब AMD अगर एक बार को, चलो मैं तो कह रहा हूँ, लॉन्च भी कर देता है 7000 सीरीज के अंदर Ryzen 3, तो कोई जरूरत नहीं है उसको लेने की। अपना जो है इंटेल का i3 12100F लो, जबरदस्त CPU, बढ़िया CPU आपका जो है i3 के अंदर। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है मूडी गेमर ने, इन्होंने पूछा है कि विच इज बेटर फॉर 60 FPS गेमिंग, कोर i3 12100F और कोर i5 12400F विद RX 6600। अब इन्हें i3 लेना है या फिर i5 लेना है 12 जेन के अंदर, ये पूछ रहे हैं विद RX 6600। देखो आप दोनों में से कोई सा भी CPU ले लो, आपको बॉटल नेकिंग देखने को नहीं मिलेगी। मतलब i3 भी अगर
लेते हो तो वो बॉटलनेक नहीं होगा आपके RX 6600 के साथ में, तो उसकी तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। बस हाँ, अब आपको यहां पर ये सोचना है कि क्या आप सिर्फ गेमिंग ही करना चाहते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग ही करनी है तो आप i3 के साथ में जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप अगर थोड़ा सा और प्रोडक्टिव वर्कलोड करना चाहते हो, आप साथ में स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हो, आप एडिटिंग करना चाहते हो अपने पीसी के ऊपर, देन आपको कंसीडर करना चाहिए i5। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है विद्यम बिकाने ने पूछा है कि हाउ टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड पावर सप्लाई। देखो भाई, इसके लिए ना एक बड़ी ही अच्छी वेबसाइट है जो कि outervision.com, वहां पर आपको जाना है, अपने पार्ट्स को डाल देना है कि भैया क्या क्या आप कंपोनेंट्स यूज करने वाले, वो आपको एक रिकमेंडेड पावर सप्लाई बता देंगे कि हाँ भाई आपको एटलीस्ट इतने वॉट की पावर सप्लाई लगानी है। और जो वहां पर रिकमेंड करते हैं ना, आप उसमें भी एक्स्ट्रा 100 वॉट्स डाल करके लो। एक तो थोड़ा सा फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी भी बनी रहती है कि हाँ भाई हल्का फुल्का बाद में अगर थोड़ा बहुत कुछ अपग्रेड करना हो तो वो भी आप अपने पीसी के अंदर कर सकते हो, एक रूम बना रहता है। साथ ही साथ में वो थोड़ा सा ज्यादा ही कम बता देते हैं, मतलब वो बिल्कुल ऐसा बताते हैं कि हाँ भाई आपका बस पीसी चल जाए इतने में, थोड़ा सा 100 वॉट एक्स्ट्रा लोगे तो बेटर रहता है वो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर वहां पर आपका जो है रिकमेंडेड बता रहे हैं कि भाई आपको 450 लेनी चाहिए, तो आप जो है 550 लो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमसे पूछा है रमन चौधरी ने पूछा है कि भाई मुझे कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहिए, 3060 या 3050, मुझे 2K गेमिंग करनी है, या अगर 4K हो जाए तो ज्यादा बढ़िया। अगर आपके पास कोई बढ़िया सा ग्राफिक्स कार्ड है तो प्लीज सजेस्ट मी, मेरा बजट है 50,000। तो इनको 50,000 के अंदर एक ग्राफिक्स कार्ड चाहिए जो कि इनको 2K या 4K पे गेमिंग करा दे। तो भाई इस प्राइस बजट के आसपास में ना डुअल फैन में 3070 आपको देखने को मिल जाता है। मतलब अगर ट्रिपल फैन लेते हो तो वो 53, 54, 55,000 तक उसकी कॉस्टिंग चली जाती है। बाकी 49, 50, 51,000 के आसपास में ना आपको गैलेक्स है, इनो 3D है, इनके डुअल फैन मॉडल्स आते हैं 3070 के, वो आपको आराम से देखने को मिल जाते हैं। और बाकी यहाँ पर आपने एक चीज बोली थी ना कि 3060 लेना चाहिए या फिर 3050 लेना चाहिए। भाई साहब 3050 तो भूल ही जाओ, ठीक है। आज की डेट में आपको 3050 तो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना चाहिए। उससे बेटर ऑप्शंस मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप 2060 ले सकते हो, आप जो है वहां पर RX 6600 ले सकते हो, या डायरेक्टली भाई फिर तो 3060 लो। 3050 तो भाई मैं देखो यहाँ पर मैं घोषणा कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, 3050 ग्राफिक्स कार्ड आपको तब तक नहीं खरीदना है जब तक आपको 3050 मार्केट के अंदर 21-22 हजार रुपए के आसपास में देखने को नहीं मिलता है। अगर इस प्राइस तक आ जाता है तो आप फिर भी एक बार को कंसीडर कर सकते हो 3050 जैसे ग्राफिक्स कार्ड को, क्योंकि वो मतलब एटलास्ट वो आपको जो परफॉर्मेंस देता है ना, वो आपको 1660 सुपर वाली देता है। तो आप उसके लिए क्यों 26 या फिर 27 हजार रुपए खर्च करोगे, क्योंकि वो 26-27 का बिकता है। जब तक 20, 21 या 22 हजार के आसपास में नहीं मिलता, कंसीडर ही मत करना। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है स्टिलेक्स ने पूछा है कि प्लीज टेल मी कैन RTX 3080 रन ऑलमोस्ट ऑल द गेम्स एट 2K 100+ FPS। देखो आपको सारे गेम्स तो मैं नहीं आपको मतलब बोलूंगा, कमिट नहीं करूंगा कि हाँ भाई सारे खिलवा देगा, बट हाँ काफी गेम्स हैं जो कि आपको 2K पर 100+ FPS में खिलवा देगा ये ग्राफिक्स कार्ड। बट हाँ कुछ गेम्स में आपको DLSS वगैरह भी ऑन करना पड़ सकता है, और फिर तो भाई आप खेल ही लोगे। थोड़ा सा अगर सेटिंग से प्ले अराउंड करोगे, बिल्कुल अल्ट्रा पेन नहीं खेलोगे आप, थोड़ा मतलब अल्ट्रा से एक नंबर नीचे जो हाई सेटिंग्स होती है अगर आप उस पर खेलोगे तो आपको मिल जाएंगे भाई 2K के ऊपर 100 FPS 3080 के साथ में, और DLSS वगैरह भी ऑन करोगे तो आराम से मिल जाएंगे इतने। बाकी इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था, विच CPU would you suggest for gaming, streaming and editing, i5 13600K और i9 11th gen। तो भाई इन दोनों में से आपको कंसीडर करना चाहिए i5 13600K। तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है रोहित ने पूछा है कि भाई हमारे घर में अर्थिंग नहीं है तो क्या उस वजह से पीसी में कुछ प्रॉब्लम होगा क्या। भाई देखो पीसी में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हाँ अगर पीसी पे हाथ लगाओगे तो डेफिनेटली आपको जो है जोर के झटके जोर से लगने वाले, करंट लगता है फिर पीसी से। मतलब पीसी तो खराब नहीं होगा, बट हाँ आपको करंट वगैरह लग सकता है। मेरे को आज भी याद है कि एक बार ना, बहुत पुरानी बात है, जब मतलब हमारे पास वो छोटे मोटे जब पीसी हुआ करते थे ना, वो डुअल कोर वाले, मेरे पास भी था एक बार, और उसमें ना GT 210 ग्राफिक्स कार्ड था, जब काफ़ी छोटे हुआ करते थे। तो मेरे घर में भी अर्थिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे पास ना एक HP की पेन ड्राइव थी। तो कभी कभी क्या होता था, याद नहीं रहता था, तो मैं डायरेक्टली वो HP की पेन ड्राइव ना अपने पीसी के अंदर लगाता था। एक्चुअली क्या है, वो HP की पूरी पेन ड्राइव ना मेटल की थी, तो जब मैं उसको लगाता था तो वो मेटल से भाई पूरा करंट लग जाता था बड़ी जोर का मेरे को। तो फिर बाद में जो कपड़ा लगा के लगानी पड़ती थी वो हमको। तो इसका भाई बस यही सोल्यूशन है कि अगर आपको जो है मतलब ठीक करना है, अब करंट वरंट ना मारे आपके पीसी का, तो भाई घर की अर्थिंग को सही करवाएं। और सिर्फ आपका पीसी ही नहीं, आपका कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि आपके पास अगर माइक्रोवेव है भाई उससे भी करंट आएगा, आपके पास अगर रेफ्रिजरेटर है तो भाई उससे भी करंट आता है, वॉशिंग मशीन से भी करंट आता है, तो अर्थिंग को भाई सही करवा लो। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है सोहम पधान ने, इन्होंने पूछा है कि माय क्वेश्चन 3070 Ti फ्री फायर खेलने के लिए 2K 90 FPS इनफ है, प्लीज टेक माई क्वेश्चन एंड लव योर ऑल वीडियो। तो इनका ये पूछना है कि 3070 Ti से में जो है ये मतलब फ्री फायर खेलना चाहते हैं और उसमें इनको जो है 2K 90 FPS मिल जाते हैं, तो ये पूछ रहे क्या वो इनफ है।
भाई वैसे तो इनफ है वो, उसमें तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप 3070 Ti ले सकते हो, आपको 2K में 90 FPS मिल जाएंगे। मतलब आप इतना महंगा पीसी बनाएंगे जिसमें आप 3070 Ti लगाएंगे और फिर आप उसमें फ्री फायर खेलेंगे पक्का। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है सोमवीर चौधरी ने पूछा है कि फर्स्टली आई वांट टू बिल्ड अ इंटेल पावर्ड गेमिंग पीसी एट अल्ट्रा हाई सेटिंग्स विद पैरेलल लाइव स्ट्रीमिंग एट 4K रेजोल्यूशन एंड आल्सो for 4K video editing. Can you please suggest me the best configuration for my needs? I can spend 3 lakh rupees and maybe more. Secondly, I want to thank you for making Ask Modex videos which help every viewer to understand things and clearing doubts. Love you brother, keep going. अब इन्होंने इनका जो मेन क्वेश्चन था इसमें वो ये है कि इनको 3 लाख के अंदर पीसी बनाना है और थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने बजट को। और बेसिकली इनको क्या करना है कि इनको भाई लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, इनको गेमिंग करनी है भाई 4K में। तो उस हिसाब से आपको एक अच्छा सा 3 लाख के आसपास में मैंने एक पीसी की कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए बनाई है, जो कि आपको साइड में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप इसको कंसिडर कर सकते हो। हालांकि इस वाली कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऐसा है कि आपको i7 की 13 जेन की मैंने i7 लगाई है विद 4090 ग्राफिक्स कार्ड। बट हाँ, आप जैसे कह रहे हो कि आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो, अगर 13900K ले लोगे तो और ज़्यादा बढ़िया बात है। अगला और काफी कमाल का क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा है डार्ट वैदिक ने पूछा है कि भाई मैंने बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियो देखी जिसमें कि i9 13900K इजिली 100 डिग्री टेम्परेचर पे जा रहा है और हाई एंड 360mm AIO लगाने के बाद भी परफॉर्मेंस डाउन करता है 80 के बाद कंपेयर टू Ryzen 9 7950X 95 पे भी परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं करता एंड कूल रन भी करता है। तो कौन सा लेना बेटर चॉइस होगा? भाई देखो ऐसा है कि आपको अभी भी स्टिल मैं बोलूंगा कि आपको कंसिडर करना चाहिए i9 13900K। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप काफी सारे अगर जैसे यूट्यूबर्स की जैसे आप बता रहे हो अपनी वीडियोस देखिए, तो वो मैंने भी देखी है, काफी सारे इंटरनेशनल यूट्यूबर्स ने जो है सेम सर्कमस्टेंसेस विद सेम लिक्विड कूलर सब कुछ वही, और उसमें उन्होंने 13900K और 7950X दोनों को कंपेयर करा है। मतलब आप ये चीज देखो कि उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप होने के बाद भी वो स्टिल उससे आगे निकल जाता है क्योंकि वो सेम वही आपकी टेस्ट बेंच यूज करते हैं दोनों ही उसके लिए, दोनों ही टेस्ट सिस्टम्स के लिए, आपके राइजन के लिए भी और आपके इंटेल के लिए भी। तब भी इंटेल आगे निकलता है और थोड़ा बहुत आगे निकल जाता है, मतलब क्योंकि 7950X और 13900K इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट हाँ हल्का फुल्का कुछ परसेंट में डिफरेंस है जो कि आपको इंटेल थोड़ा सा आगे निकल जाता है। और ऊपर से वैसे तो खैर आप जो है इतना हाई एंड जब हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं ना 13900K i9 Ryzen 9 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आकर के काफी सारे लोगों के लिए ना बजट मैटर नहीं करता है। बट स्टिल मैं फिर भी कहूंगा कि अगर बजट कुछ लोगों के लिए भाई फिर भी मैटर करता ही है, क्योंकि भाई पैसा तो भाई मेहनत से ही कमाया जाता है। स्टिल आपका जो इंटेल प्लेटफॉर्म है वो अभी भी सस्ता है क्योंकि वो DDR4 रैम को सपोर्ट करता है और उनके मदरबोर्ड्स वगैरह कंपैरेटिवली थोड़े सस्ते हैं AMD के। तो आप डेफिनेटली कंसिडर करें कि आप इंटेल के साथ में ही जाएं। आपको परफॉर्मेंस तो भाई उतनी ही मिल रही है, प्लस आपको प्लेटफॉर्म में ज्यादा कॉस्ट भी नहीं भरनी पड़ रही, तो वो एक बेनिफिट वाली बात हो जाती है। बट हाँ AMD के साथ में एक बेनिफिट और हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि AMD का, क्योंकि वो AM5 प्लेटफॉर्म अभी नया नया है, उसका CPU आया है, तो इन फ्यूचर इससे अगली जनरेशन में अगर आप अपग्रेड करना चाहो तो आप डेफिनेटली उसके साथ में कर सकते हो। मतलब Ryzen 9 में कोई अगली जनरेशन है, आप उसमें अपग्रेड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जबकि आपका जो 13900K है आप उसको अपग्रेड नहीं कर पाओगे क्योंकि जो अगली 14 जेन होगी वो मोस्ट प्रोबेबली उसमें जो है सॉकेट ही चेंज हो जाएगा। तो हाँ यहाँ पे थोड़ा सा AMD बेटर हो जाता है। सो गाइस यही थे आपके सवाल, हमारे जवाब। अगले एपिसोड के लिए नीचे क्वेश्चंस छोड़ना भाई बिल्कुल भी मत भूलना, यूज करना #AskModex। अपने फटाफट से जाओ नीचे भाई क्वेश्चंस डालो ताकि हम अगले एपिसोड में आपके क्वेश्चंस को ले पाए। बाकी वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कॉमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करने, और अगर आपको पीसी बिल्ड बाय करना हो तो आप डेफिनेटली हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको जो हमारा नंबर देखने को मिल जाएगा 7011805001, इस नंबर को आप लोग जो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। बाकी वेबसाइट से जाकर के अगर आप बाय करना चाहते हो तो वहां से भी जाकर के बाय कर सकते हैं। वहां पर आपको प्रीबिल्ड पीसी का ऑप्शन मिल जाता है, आपको कस्टम पीसी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप अपने बजट के हिसाब से वहां पर जो कस्टम पीसी के ऑप्शन के अंदर जाकर के अपने पार्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली वहां से भी ऑर्डर प्लेस आप लोग कर सकते हो। सो हमारी वेबसाइट का लिंक साथ ही साथ हमारी कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, और मिलेंगे ऐसे एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।